In this video, I'm going to take a problem from JEE Advanced 2013. Problem is based on electromagnetic induction. So problem is in paragraph, and this paragraph says a point charge capital Q is moving in a circular orbit of radius capital R in the xy plane with an angular velocity omega. This can be considered as equivalent to a loop carrying a steady current Q omega upon 2 pi. A uniform magnetic field along the positive z-axis is now switched on, which increases at a constant rate. So rate is constant from 0 to b in 1 second. Assume that the radius of the orbit remains constant. The application of the magnetic field induces an EMF in the orbit. The induced EMF is defined as the work done by the induced electric field in moving a unit positive charge around a closed loop. It is known that for an orbiting charge, the magnetic dipole moment is proportional to the angular momentum with the proportionality constant gamma. So from our course of electromagnetic induction, we know that there is a gyromagnetic ratio which is m by L is equal to q by 2m. So m is directly proportional to this angular momentum, and generally that ratio is q by 2m. So here we don't need that ratio. In the question itself it is given as gamma. Okay, so we will take it as gamma. So question asked is, the question number 1 is, the magnitude of induced electric field in the orbit at any instant of time during the time interval of the magnetic field change. तो ये जो magnetic field change हो रहा है यहाँ पे, उस duration में what is the induced electric field. So induced electric field की calculation किस तरीके से कर सकते हैं. So let us do the calculation of induced electric field. तो इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे ये लूप दिखा रखा है, इसमें चार्ज घूम रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग स्विच ऑन की जा रही है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन दिस डायरेक्शन. और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ होती है, तो जो डी बी बाई डी टी है, तो डी बाई डी टी हर टाइम कांस्टेंट होगा. तो डी बाई डी टी आई कैन राइट सिंपली चेंज इन बी डिवाइड बाई टाइम. सो चेंज इन बी मैग्नीट्यूड वाइज ये बी के बराबर है और टाइम 1 के बराबर है. तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू बी. सो दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन द अप डायरेक्शन, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन क्लॉकवाइज सेंस. तो इस सेंस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसमें. तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, वो ईएमएफ इंड्यूस्ड इस लूप के अंदर एक तो फैराडेज लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं डी फाई बाई डी टी का यूज़ करके. तो मैं जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ यहाँ पे इन सभी को. तो जो EMF इंड्यूस्ड है, EMF इंड्यूस्ड कैन बी रिटन एज B इंटू पाई आर स्क्वायर. B इज डी वी बाई डी टी. दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स. सो डी बाई डी टी की जो वैल्यू है वो B के इक्वल है. तो सिंपली डी बाई डी टी इज B इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू दिस लूप, एंड दिस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग दिस क्लोज लूप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह पे उतना ही होगा, और जो ई डॉट डी आर आएगा वो यहाँ पर ई और डी आर सेम डायरेक्शन में है. तो सिंपली जो ये इंटीग्रल है ई डॉट डी एल और ए डॉट डी आर, दिस इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो ये सिंपली ई इंटू 2 पाई आर हो जाएगा. तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इंड्यूस्ड. तो ये पाई पाई इज़ कैंसल्ड एंड दिस आर इज़ कैपिटल आर. ओके, सो 1 आर इज़ ऑल्सो कैंसल्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर होगा वो बी आर बाई 2 हो जाएगा. सो दिस इज़ द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस मैचेस विद द ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिस इज़ स्लाइटली गुड क्वेश्चन. द चेंज इन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में कितना चेंज हुआ एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज. तो ये जो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, तो इस 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में व्हाट इज़ द चेंज इन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में जो चेंज है, तो दैट चेंज इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम हियर. ओके, तो एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ. तो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस आप इस तरीके से लिख सकते हो कि डेल्टा एम और डी एम, this is equal to gamma delta L, and this is a vector equation basically. Okay, this is a vector equation. So delta m, change in delta m vector is equal to gamma times delta L vector, and here
the options are negative or positive. Okay, some options are negative here and some options are positive here. तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट है वो एक तरीके से वेक्टर में नेगेटिव चेंज हो रहा है या वेक्टर में पॉजिटिव चेंज हो रहा है. जैसे सपोज लेट्स से कि अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है सपोज और एक्सेलरेशन भी पार्टिकल का लेट्स से इसी डायरेक्शन में है, तो मैं बोलूँगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी. वेलोसिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज़. ओके, पहले वेलोसिटी क्या थी या नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं. जैसे मान लीजिए कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है लेट्स से 2, तो वो 2 से 3 हो जाएगी. ठीक है, तो ये भी एक इंक्रीज़ हुआ. अगर वो इस डायरेक्शन में -2 है तो -2 से वो -1 हो जाएगी. ये भी एक इंक्रीज़ है. ठीक है, तो वेलोसिटी पहले क्या थी या नहीं थी दैट डजेंट मैटर. अगर एक्सेलरेशन जो चेंज करने वाला फैक्टर है, अगर चेंज करने वाला फैक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो देयर विल बी अ पॉजिटिव चेंज. ओके, तो अब यहाँ पर इसको वेक्टर वाइज देखना है. तो इसमें कई जगह पे कई सॉल्यूशन से मैंने देखा है कि देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न कि नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, और कहीं पर भी इसमें ये गिवन नहीं है इस सिनेरियो के अंदर कि इट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज और चार्ज है चार्ज क्यू इज़ मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न हियर जो कई जगह सॉल्यूशन से मेरे को देखने को मिलता है. तो यहाँ पे ये एज अ वेक्टर वाइज आपको आंसर करना है किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए यहाँ पर जो कि खास करके 1 डायमेंशनल हो. ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर ऐसे प्लस माइनस साइन डिफाइन कर सकते हो. तो यहाँ पर इन्होंने एक जगह पे ये पॉजिटिव नेगेटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है. ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन द पॉजिटिव जेड एक्सिस. तो फ्रॉम हियर वी विल टेक इट अप और यहाँ से लेकर के वी कैन सॉल्व दिस एंड ये साइन वगैरह सब कुछ आ जाएगा वहाँ पर. तो लेट अस डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पे जो डेल्टा एम वेक्टर है, डेल्टा एम वेक्टर दिस इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल वेक्टर, और जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज है उसको आप यहाँ पर टॉर्क के साथ में यू कैन रिलेट. टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अगर टॉर्क पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डेल्टा एल पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा. अगर टॉर्क नेगेटिव डायरेक्शन में है तो डेल्टा एल विल बी नेगेटिव. तो आप देखो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगेगा. लेट्स से दिस इज दिस चार्ज, उस चार्ज पे फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा और ये जो फोर्स होगा ये फोर्स भी एक तरीके से क्लॉकवाइज टाइप की शेप ले लेगा. यहाँ पे हर एक पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता जाऊँगा तो इट इज़ लाइक क्लॉकवाइज टाइप ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज होता नहीं लेकिन लग रहा है ऐसा. और उसके वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा अबाउट दिस एक्सिस, तो जो टॉर्क होगा वो टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज आएगा और क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगा. ठीक है, टॉर्क विल बी अलोंग माइनस के कैप नेगेटिव जेड एक्सिस. तो टॉर्क यहाँ पे नेगेटिव जेड एक्सिस में है, जो डेल्टा एल होगा दैट इज ऑल्सो इन द नेगेटिव जेड एक्सिस. तो डेल्टा एल विल बी नेगेटिव हियर. डेल्टा एल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस टॉर्क इंटू डी टी. टॉर्क यहाँ पर आएगा कितना, तो टॉर्क यहाँ पे आएगा सिंपली क्यू इंटू ई, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आप यहाँ पे देख लो तो q इंटू ई, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ रेडियस. तो दिस इज़ द टॉर्क. टाइम इंटरवल सिंपली यहाँ पे 1 सेकेंड के इक्वल है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है. डायरेक्शन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के कैप माइनस के कैप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने निकाल रखा है BR/2. ठीक है, तो दिस इज़ -12 QBR². सो दिस इज़ द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम. और अगर ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है तो इसको गामा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे डेल्टा एम आ जाएगा. तो डेल्टा एम इज इक्वल टू गामा टाइम्स तो माइनस गामा QBR²/2. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा बी ऑप्शन. ओके, सो दिस विल द करेक्ट आंसर. सो देयर इज़ एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग अनअकैडमी. सो बहुत जल्दी मैं अनअकैडमी पे आई विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस and you can see me teaching live on Unacademy. So this is an announcement regarding UCL, Unacademy Champions League, and in this league you will give you can give all India level test and you can win prizes. And the test will be in 2 stages. So पहला stage will be group stage, and group stage will be conducted on these 3 dates. You can note these 3 dates: 10th, 14th and 21st of November. There will be 25 questions and time is 1 hour test. It is 1 hour duration. और उसके बाद में final stage will be held on 28th of November and number of questions asked will be 75 and you will have 3 hours. और कहीं किसी स्टेज पे अगर रेफरल कोड की अगर डिमांड होती है तो यू कैन
give this referral code Akash IITD. Now the prizes. So obviously you can win prizes in the group stage also. Okay, so the good thing is you can win prizes in group stage. So group stage may for this much rank, so you can see the prizes associated with the ranks and scholarship, and you can also win in the finals. Obviously you can win in the finals, and these are the prizes and scholarship for different ranks. You can scan this QR code to enroll in this Unacademy Champions League, and as I have told you this you can use this reference code. if कहीं पर भी अगर इस reference code या कुछ भी अगर वो मांगते हैं तो you can give this code. This is Akash IITD. So this is about Unacademy Champions League.